तो नमस्कार दर्शकों, हम आपके सामने आज हाजिर हैं लोकसभा चुनाव का सबसे लेटेस्ट और सटीक ओपिनियन पोल लेकर। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो कौन सी पार्टी या गठबंधन हमारे देश में सरकार बना पाएगा, इस ओपिनियन पोल में जानेंगे। देश में इस समय मुख्य रूप से दो गठबंधन हैं। एनडीए गठबंधन जो कि बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन है, और दूसरा है इंडिया गठबंधन जिसमें सबसे बड़ी पार्टी इस समय कांग्रेस पार्टी है और उसमें तमाम विपक्षी पार्टी और क्षेत्रीय दल हैं। कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, 272 सीटों की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए। तो चलिए बिना समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं इस ओपिनियन पोल की और जानते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी की बनेगी या गठबंधन की बनेगी सरकार। तो सबसे पहले आपके सामने आंकड़े रखेंगे असम और पंजाब के। असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो वहीं बात करें पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एनडीए के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 27 सीटों के आंकड़े रख दिए हैं, जिसमें 15 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन अभी आगे है और 12 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आंकड़ा रखेंगे बिहार की 40 सीटों का और दिल्ली की 7 सीटों का। तो बिहार की 40 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में 30 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 10। दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो एनडीए के पक्ष में 6 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह हमने आपके सामने 74 सीटों के आंकड़े रख दिए हैं, जिसमें 48 सीटों के साथ एनडीए आगे हो गया है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के आंकड़े रखेंगे। 36 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, अन्य के पक्ष में 2 सीटें और एनडीए के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बात करें गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 26 की 26 सीटें एनडीए के पक्ष में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लीन स्वीप कर रहा है यहाँ पर एनडीए। अब तक आपके सामने 139 लोकसभा सीटों के आंकड़े रख दिए हैं, जिसमें से एनडीए 75 पर, इंडिया गठबंधन 62 पर और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 18, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरला की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पक्ष में 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कि अब तक हमने आपके सामने 184 सीटों के आंकड़े रख दिए हैं, उसमें पर 93 पर एनडीए आगे हो गया है, 90 में 1 कम इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं इतनी सीटें और अन्य के पक्ष में 2। और अभी तक आप देखें एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब देखते हैं और राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं और ये रुझान किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एनडीए स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में 29 की 29 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक की 28 सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे है 16 सीटों के साथ और 12 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 241 सीटों के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं, जिसमें 134 पर एनडीए, 105 पर इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं हरियाणा के, तो यहाँ पर 6 सीटें एनडीए के पक्ष में और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के पक्ष में 3 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 255 लोकसभा सीटों के आंकड़े रख दिए हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 150 के करीब पहुंच गया है, उसके पक्ष में भी 143 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 110 और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके सामने आंकड़े रखेंगे आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के बारे में और 19 जो आपकी स्क्रीन पर जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, जैसे दादर नागर हवेली, दमन और दीव आदि। तो ऐसे करके कुल 19 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के पक्ष में 14 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4, अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1, एनडीए के पक्ष में 19 और अन्य के पक्ष में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 299 सीटों के आंकड़े रख दिए हैं, जिसमें एनडीए 176 पर, इंडिया गठबंधन 115 पर और अन्य के पक्ष में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि अब तक के आंकड़ों में
एनडीए थोड़ा आगे हो गया है। अब आंकड़े रखने जा रहे हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में 10, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें हैं, 16 सीटें एनडीए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 और अन्य के पक्ष में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 334 के आंकड़े में से 202 पर एनडीए, 120 पर इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए के पक्ष में 9, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 और एनडीए के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 351 सीटों के आंकड़े रख दिए हैं। 126 पर इंडिया गठबंधन, एनडीए के पक्ष में 213 सीटें, अन्य के पक्ष में 12। अब तक के आंकड़ों में एनडीए थोड़ा आगे हो गया है, लेकिन अभी कुछ बड़े राज्य रह गए हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इनके आंकड़ों के बाद ही डिसाइड होगा कि जो सटीक आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में हैं। बात करेंगे तेलंगाना की तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में 10 सीटें, अन्य के पक्ष में 2, एनडीए के पक्ष में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड की पांचों की पांचों सीटें एनडीए के पक्ष में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 373 सीटों के आंकड़े रख दिए हैं। 223 पर एनडीए, 136 पर इंडिया गठबंधन और 14 सीटों पर अन्य आगे हो गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं बाकी राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं और किसके पक्ष में ये तस्वीर जा सकती है। बात करें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 25, अन्य के पक्ष में 2, एनडीए गठबंधन के पक्ष में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 31 और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 463 सीटों के आंकड़े में से 192 पर यानी 200 के करीब इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। एनडीए के पक्ष में 255 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब महज उत्तर प्रदेश के आंकड़े ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का 50 लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पक्ष में 50 लोकसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 29 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 543 लोकसभा सीटों के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं, जिसमें एनडीए 305 पर, इंडिया गठबंधन 221 सीटों पर और अन्य के पक्ष में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी एनडीए गठबंधन हमारे देश में अगर आज चुनाव हो जाए लोकसभा के तो सरकार बना सकता है। 305 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 221 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 17। आपकी क्या राय है लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।